कई ड्राइव्स, एक कंप्यूटर, कई नकली दस्तावेज और लैपटॉप जब्त किया गया है। इनका इस्तेमाल नकली पासपोर्ट बनाने में किया जाता था। पासपोर्ट धोखाधड़ी मामले में ये अब तक की 7वीं गिरफ्तारी है। इंदिरा नगर इलाके में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों ने नगर निगम के कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। महिला अफसर के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, महिला अफसर के कपड़े तक फाड़ दिए गए। जिसके बाद मौके पर पहुंची लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने तुरंत एक्शन लिया और नगर निगम की टीम ने इंदिरा नगर थाने के पीछे खाली प्लॉट में बनी 50 झुग्गियों पर बुलडोजर दौड़ा दिया। 2 घंटे के कार्रवाई से झुग्गियों को तोड़ दिया गया। बुलडोजर एक्शन से पहले ही इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों जो थे वो अपना सामान निकालकर गाड़ियों पर ले गए। मौके पर बवाल ना हो इसलिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। लखनऊ में अवैध बांग्लादेशियों ने जमकर उत्पात मचाया। बांग्लादेशियों ने पहले नगर निगम की टीम को घेरा और फिर निगम कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पर्स और मोबाइल लूट लिए। महिला सुपरवाइजर को पकड़कर खींचा, कपड़े फाड़ दिए। निगम कर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हंगामे की सूचना मिलते ही मेयर सुषमा खरकवाल मौके पर पहुंची और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों पर बरस पड़ी। क्या कर रहे थे आप? वसूली क्या कर रहे थे? 1 साल से आप यहाँ पे हैं, क्यों ये झुग्गी झोपड़ी लगी हुई है? बताइए। बहन होती है आपके साथ, आप लोगों का एकदम से फुल ठंडा हो गया। इलाके में बसी इन झुग्गी झोपड़ियों को लेकर मेयर ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। मेयर का कहना है कि नगर निगम अवैध कब्जे हटवाता है, लेकिन पुलिस उन्हें दोबारा बसा देती है। हम अतिक्रमण हटाते हैं, आप फिर अतिक्रमण बिठवा देते हैं वहाँ पे। क्यों? हमने खाली करके आपके चिट्ठियाँ देते रहे। जब ये आपने नहीं सुना। इसके बाद मेयर अवैध झुग्गियों पर एक्शन को लेकर अड़ गई। मेयर ने कहा कि जब तक झुग्गी नहीं हटेगी तब तक वो यहाँ से हटेंगी नहीं। यहाँ पे उनकी झुग्गी झोपड़ी हटाइए तुरंत। हम हटेंगे नहीं जब तक वो हटेंगे नहीं। चलिए कहाँ पे मारा? चलिए कहाँ पे? आप तुरंत झुग्गी हटाइए। अभी हम नहीं हटेंगे, मेरा अधिकारी पीटा जाएगा। इसके बाद नगर निगम की टीम ने इंदिरा नगर थाने के पीछे खाली प्लॉट में बनी 50 झुग्गियों पर बुलडोजर दौड़ा दिया। 2 घंटे के बुलडोजर एक्शन में झुग्गियों को तोड़ दिया गया। बुलडोजर एक्शन से पहले ही इन झुग्गियों में रहने वाले अपना सामान निकालकर गाड़ियों से ले गए। मौके पर बवाल न हो इसलिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। इस हंगामे और एक्शन की शुरुआत रविवार सुबह 8 बजे हुई, जब नगर निगम की टीम इंदिरा नगर के जोन 7 में अवैध ठेलों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी। ठेलों को हटाने के दौरान विवाद हो गया, जिसके बाद अचानक 200 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों ने नगर निगम की टीम को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। ठेलिया पकड़ने का अभियान चला था और हमारी महिला अधिकारी है थी 2। उन्होंने जब ठेलिया रोकी है तो उनपे 200-250 लोगों ने आक्रमण किया और उसको उठा रहे थे तो उनके ड्राइवर ने 3-4 कर्मचारी थे जो नगर निगम के, उनके साथ उन्होंने उनको पकड़ा तो एक कर्मचारी का जैकेट भी ले गए, मोबाइल भी ले गए, गाड़ी की चाबी भी ले गए और उस अधिकारी का जो अंदर पहना हुआ था सूट का वो फाड़ दिया। उसको मतलब आप उठा करके कहाँ लेके जा रहे हैं एक महिला अधिकारी को, और वो भी पूज्य महाराज जी के राज में। घर खोद डालेंगे अगर इस तरीके के किसी महिला के साथ करेंगे तो। जिन बांग्लादेशियों ने नगर निगम की टीम पर हमला किया उनकी पहचान भी सामने आने लगी है। घटना के बाद मेयर के साथ बीजेपी विधायक ओपी श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि अवैध बांग्लादेशियों का लीडर नदीम इन सबको लीड करता है। का लीडर है नदीम, उसको हर हाल में अरेस्ट करना है और दूसरे एक बांग्लादेशी को अभियान चला के यहाँ से, और इसी बहाने ये बीमारी हटाइए यहाँ से। ये बांग्लादेशियों को जो मतलब ये कोई इनका राइट है क्या इस तरह से अवैध और गंदगी और फैलाते हैं, और चोरी और सीना चोरी। जिस जगह पर बांग्लादेशी झुग्गी बनाकर रह रहे थे वहां पर बिजली और पानी की सुविधा दी जा रही थी।
ऐसे में सवाल बिजली विभाग पर भी उठ रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ 2 किलोवाट के मीटर से 50 झुग्गियों को लाइट दी जा रही थी। इतना ही नहीं, समरसीबल पंप से पानी दिया जा रहा था, जिसके बाद मेयर ने खुद तुरंत बिजली कनेक्शन कटवाया। कंप्लेन नगर निगम की तरफ से कराई जा रही है। मैं खुद कर रही हूँ कि मेरे अधिकारियों को क्यों मारा। इसलिए सबसे बड़ी बात यह कि बिजली विभाग ने वहाँ पे कनेक्शन दे रखा है और कनेक्शन 2 किलोवाट का है और 50 घरों पे लाइट चल रही है 2 किलोवाट से। प्रीपेड दे रखा है, पीछे से उनको काट करके मतलब बिजली चोरी भी है। और इस प्लाट पे समरसीबल लगा है, कैसे लगा, किस उस पे लगा है, कैसे लगाया गया, किसने लगाया, इसकी भी जांच कराई जा रही है। इस मामले में नगर निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही मारपीट करने वालों की पहचान की जा रही है। पुलिस अब इसकी भी जांच कर रही है कि इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों को यहाँ किसने और कैसे बसाया। देखिए, ये नगर निगम की टीम जो है एक अपना अभियान चला रही थी, तो कुछ जो लोगों ने उनकी टीम के ऊपर हमला भी किया है। अब भी नगर निगम की तरफ से FIR कर दी गई है। पुलिस जो है जल्दी से जल्द उनकी गिरफ्तारी करेगी, जो भी इसमें दोषी रहे हैं, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि लखनऊ में हजारों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी झुग्गियों में रह रहे हैं। नगर निगम अब इनके खिलाफ एक्शन की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया गया। अभियान के तहत पुलिस ने परिवारों का डोर टू डोर वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन के दौरान पर्चा 12 फॉर्म भरकर संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वसंत कुंज साउथ थाना पुलिस ने इलाके में विशेष अभियान चलाकर 12 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, जिनमें से 8 महिलाएं 4 पुरुष शामिल हैं। इनमें से 7 लोगों को बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया है। वहीं बाकी के लोग किसी न किसी मामले में आरोपी हैं। साउथ वेस्ट दिल्ली की एंटी नारकोटिक्स यूनिट की टीम ने 6 साल से अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला को डिपोर्ट कर दिया। साउथ दिल्ली पुलिस अब तक ऐसे 1500 लोगों का वेरिफिकेशन कर चुकी है जो बांग्लादेश से आए हैं। संदिग्ध परिवारों की पहचान के लिए टीम एक मैनुअल वेरिफिकेशन के लिए पश्चिम बंगाल एक टीम को भेजा गया है। साथ ही पुलिस अब अवैध तरीके से आने वाले इन लोगों के रूट चैनल का भी पता लगाने में जुटी हुई है, जिससे बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को खत्म किया जा सके। तो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ राजधानी दिल्ली में भी एक्शन हुआ है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर मोहल्लों में जाकर इंडिविजुअल वेरिफिकेशन किया। एक एक व्यक्ति से वहां जाकर बात की तो उसमें पता चला कि 6 सालों से कई लोग अवैध रूप से रह रहे थे, जिसमें एक महिला भी थी। दिल्ली पुलिस लगातार अवैध रूप से जो बांग्लादेशी दिल्ली में रह रहे हैं उनके खिलाफ एक स्पेशल ड्राइव चलाकर उन्हें पकड़कर वापस डिपोर्ट कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए साउथ जिले के DCP हैं अंकित चौहान साहब, जिन्होंने अभी 5 महिलाओं समेत 7 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। अंकित जी, क्या कुछ अपडेट है? कितने अभी तक अवैध रूप से बांग्लादेशी आपके जिले की पुलिस ने पकड़े हैं और क्या कुछ ड्राइव चलाया है? साउथ डिस्ट्रिक्ट ने अभी तक टोटल 12 बांग्लादेशी पकड़ लिए हैं, जिनके अंदर 8 महिलाएं और 4 पुरुष थे। इनमें से 7 डिपोर्ट कर दिए गए हैं, 4 अरेस्ट कर दिए गए थे किसी केस में। इसके साथ ही साथ जो है हम पूरी ड्राइव चला रहे हैं। जो हमारे सस्पेक्ट एरियाज हैं वहाँ पे हमने टीम बना के भेजते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट चेकिंग करते हैं। जो उनके डॉक्यूमेंट्स अगर कहीं दूसरे स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल के, असम के या कहीं और के निकल के आते हैं तो हम टीम्स भेज के वेरीफाई कराते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है कि नहीं है। अगर जेन्युइन नहीं निकलते हैं तो उन पर हम कार्रवाई करने की तैयारी करते हैं। सर, कितने लोगों की अभी तक वेरिफिकेशन हो चुकी है? यानी कि स्पेशल ड्राइव में कितने लोगों की वेरिफिकेशन हुई है, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे थे जिन्हें आपकी पुलिस ने पकड़ा भी है, ये लोग हिंदुस्तान कैसे आए? क्या पैसे वैसे देकर आए? किस तरीके से आए? दूसरा, यहाँ ये क्या कर रहे थे? लगभग हमारे जिले में 1500 प्लस लोग वेरीफाई कर चुके हैं। इसमें से ये जो बताए थे ये अरेस्ट कर चुके हैं। साथ ही साथ ये मालूम चला कि ये लोग जंगल के रास्ते आते हैं। कुछ एक नेक्सस है जो वहां से उन्हें नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक पहुंचाते हैं, फिर वहां से वो ट्रेन से या बस से दिल्ली आते हैं। उस वाले लेग पे हम काम कर रहे हैं। उसमें हम जल्दी ही कुछ हमारे पास लीड्स हैं, स्ट्रॉन्ग लीड्स हैं, उन पे काम करके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। और ये लोग जैसे हमारे यहाँ पे अभी जो रिसेंट 5 लोग पकड़े हैं, जिसमें 7 लोग पकड़े हैं, जैसे 5 महिलाएं हैं, 2 मेल हैं। जो महिलाएं हैं वो ब्यूटिशियन कहीं ब्यूटी पार्लर में काम करना चाहती हैं या फिर कहीं दूसरे टाइप के रैकेट में उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आगे पाया जाता।
साथ ही साथ जो 2 मेल्स थे ये लोग हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे। सर, ये सोसाइटी के लिए ये कितना खतरा है, क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटी में भी कई बार देखा जाता है इन्वॉल्व पाए जाते हैं। जैसे हमने जो संगम विहार के केस में अरेस्ट किया था उसमें जैसे 4 लोग बांग्लादेशी थे जो मर्डर में अक्यूज थे हमारे, तो सोसाइटी को थ्रेट तो है ही है। अगर कोई आदमी की आइडेंटिटी नगर इलाके में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों ने नगर निगम के कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। महिला अफसर के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, महिला अफसर के कपड़े तक फाड़ दिए गए। जिसके बाद मौके पर पहुंची लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने तुरंत एक्शन लिया और नगर निगम की टीम ने इंदिरा नगर थाने के पीछे खाली प्लॉट में बनी 50 झुग्गियों पर बुलडोजर दौड़ा दिया। 2 घंटे के कार्रवाई से झुग्गियों को तोड़ दिया गया। बुलडोजर एक्शन से पहले ही इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों जो थे वो अपना सामान निकालकर गाड़ियों पर ले गए। मौके पर बवाल ना हो इसलिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। लखनऊ में अवैध बांग्लादेशियों ने जमकर उत्पात मचाया। बांग्लादेशियों ने पहले नगर निगम की टीम को घेरा और फिर निगम कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पर्स और मोबाइल लूट लिए। महिला सुपरवाइजर को पकड़कर खींचा, कपड़े फाड़ दिए। निगम कर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हंगामे की सूचना मिलते ही मेयर सुषमा खरकवाल मौके पर पहुंची और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों पर बरस पड़ी। क्या कर रहे थे आप? वसूली क्या कर रहे थे? 1 साल से आप यहाँ पे हैं, क्यों ये झुग्गी झोपड़ी लगी हुई है? बताइए। इतना टाइम लगता बहन होती है आपके साथ, तो आप लोगों का एकदम से खून ठंडा हो गया। इलाके में बसी इन झुग्गी झोपड़ियों को लेकर मेयर ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। मेयर का कहना है कि नगर निगम अवैध कब्जे हटवाता है, लेकिन पुलिस उन्हें दोबारा बसा देती है। हम अतिक्रमण हटाते, आप फिर अतिक्रमण बिठवा देते वहाँ पे। क्यों? हमने खाली करके आपके चिट्ठियाँ देते रहे। जब ये आपने नहीं सुना। इसके बाद मेयर अवैध झुग्गियों पर एक्शन को लेकर अड़ गई। मेयर ने कहा कि जब तक झुग्गी नहीं हटेगी तब तक वो यहाँ से हटेंगी नहीं। यहाँ पे उनकी झुग्गी झोपड़ी हटाइए तुरंत। हम हटेंगे नहीं जब तक वो हटेंगे नहीं। चलिए कहाँ पे मारा? कहाँ पे? आप तुरंत झुग्गी हटाइए। अभी हम नहीं हटेंगे, मेरा अधिकारी पीटा जाएगा। इसके बाद नगर निगम की टीम ने इंदिरा नगर थाने के पीछे खाली प्लॉट में बनी 50 झुग्गियों पर बुलडोजर दौड़ा दिया। 2 घंटे के बुलडोजर एक्शन में झुग्गियों को तोड़ दिया गया। बुलडोजर एक्शन से पहले ही इन झुग्गियों में रहने वाले अपना सामान निकालकर गाड़ियों से ले गए। मौके पर बवाल न हो इसलिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। इस हंगामे और एक्शन की शुरुआत रविवार सुबह 8 बजे हुई, जब नगर निगम की टीम इंदिरा नगर के जोन 7 में अवैध ठेलों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी। ठेलों को हटाने के दौरान विवाद हो गया, जिसके बाद अचानक 200 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों ने नगर निगम की टीम को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। ठेलिया पकड़ने का अभियान चला था और हमारी महिला अधिकारी थी 2। उन्होंने जब ठेलिया रोकी है तो उनपे 200-250 लोगों ने आक्रमण किया और उसको उठा रहे थे, तो उनके ड्राइवर ने 3-4 कर्मचारी थे जो नगर निगम के, उनके साथ उन्होंने उनको पकड़ा तो एक कर्मचारी का जैकेट भी ले गए, मोबाइल भी ले गए, गाड़ी की चाबी भी ले गए और उस अधिकारी का जो अंदर पहना हुआ था सूट का वो फाड़ दिया। उसको मतलब आप उठा करके कहाँ लेके जा रहे हैं एक महिला अधिकारी को, और वो भी पूज्य महाराज जी के राज में। घर खोद डालेंगे अगर इस तरीके के किसी महिला के साथ करेंगे तो। जिन बांग्लादेशियों ने नगर निगम की टीम पर हमला किया उनकी पहचान भी सामने आने लगी है। घटना के बाद मेयर के साथ बीजेपी विधायक ओपी श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि अवैध बांग्लादेशियों का लीडर नदीम इन सबको लीड करता है। का लीडर है नदीम, उसको हर हाल में अरेस्ट करना है और दूसरे एक बांग्लादेशी को अभियान चला के यहाँ से, और इसी बहाने ये बीमारी हटाइए यहाँ से। ये बांग्लादेशियों को जो मतलब ये कोई इनका राइट है क्या इस तरह से अवैध और गंदगी और फैलाते हैं, और चोरी और सीना चोरी।
जिस जगह पर बांग्लादेशी झुग्गी बनाकर रह रहे थे वहां पर बिजली और पानी की सुविधा दी जा रही थी। ऐसे में सवाल बिजली विभाग पर भी उठ रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ 2 किलोवाट के मीटर से 50 झुग्गियों को लाइट दी जा रही थी। इतना ही नहीं, समरसीबल पंप से पानी दिया जा रहा था, जिसके बाद मेयर ने खुद तुरंत बिजली कनेक्शन कटवाया। कंप्लेन नगर निगम की तरफ से कराई जा रही है। मैं खुद कर रही हूँ कि मेरे अधिकारियों को क्यों मारा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि बिजली विभाग ने वहाँ पे कनेक्शन दे रखा है और कनेक्शन 2 किलोवाट का है और 50 घरों पे लाइट चल रही है 2 किलोवाट से। प्रीपेड दे रखा है, पीछे से उनको काट करके मतलब बिजली चोरी भी है। और इस प्लाट पे समरसीबल लगा है, कैसे लगा, किस उस पे लगा है, कैसे लगाया गया, किसने लगाया, इसकी भी जांच कराई जा रही है। इस मामले में नगर निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही मारपीट करने वालों की पहचान की जा रही है। पुलिस अब इसकी भी जांच कर रही है कि इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों को यहाँ किसने और कैसे बसाया। देखिए, ये नगर निगम की टीम जो है एक अपना अभियान चला रही थी, तो कुछ जो लोगों ने उनकी टीम के ऊपर हमला भी किया है। अब भी नगर निगम की तरफ से FIR कर दी गई है। पुलिस जो है जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी करेगी, जो भी इसमें दोषी रहे हैं, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि लखनऊ में हजारों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी झुग्गियों में रह रहे हैं। नगर निगम अब इनके खिलाफ एक्शन की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया गया। अभियान के तहत पुलिस ने परिवारों का डोर टू डोर वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन के दौरान पर्चा 12 फॉर्म भरकर संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वसंत कुंज साउथ थाना पुलिस ने इलाके में विशेष अभियान चलाकर 12 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, जिनमें से 8 महिलाएं 4 पुरुष शामिल हैं। इनमें से 7 लोगों को बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया है। वहीं बाकी के लोग किसी न किसी मामले में आरोपी हैं। साउथ वेस्ट दिल्ली की एंटी नारकोटिक्स यूनिट की टीम ने 6 साल से अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला को डिपोर्ट कर दिया। साउथ दिल्ली पुलिस अब तक ऐसे 1500 लोगों का वेरिफिकेशन कर चुकी है जो बांग्लादेश से आए हैं। संदिग्ध परिवारों की पहचान के लिए टीम एक मैनुअल वेरिफिकेशन के लिए पश्चिम बंगाल एक टीम को भेजा गया है। साथ ही पुलिस अब अवैध तरीके से आने वाले इन लोगों के रूट चैनल का भी पता लगाने में जुटी हुई है, जिससे बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को खत्म किया जा सके। तो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ राजधानी दिल्ली में भी एक्शन हुआ है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर मोहल्लों में जाकर इंडिविजुअल वेरिफिकेशन किया। एक एक व्यक्ति से वहां जाकर बात की तो उसमें पता चला कि 6 सालों से कई लोग अवैध रूप से रह रहे थे, जिसमें एक महिला भी थी। दिल्ली पुलिस लगातार अवैध रूप से जो बांग्लादेशी दिल्ली में रह रहे हैं उनके खिलाफ एक स्पेशल ड्राइव चलाकर उन्हें पकड़कर वापस डिपोर्ट कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए साउथ जिले के DCP हैं अंकित चौहान साहब, जिन्होंने अभी 5 महिलाओं समेत 7 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। अंकित जी, क्या कुछ अपडेट है? कितने अभी तक अवैध रूप से बांग्लादेशी आपके जिले की पुलिस ने पकड़े हैं और क्या कुछ ड्राइव चलाया है? साउथ डिस्ट्रिक्ट ने अभी तक टोटल 12 बांग्लादेशी पकड़ लिए हैं, जिनके अंदर 8 महिलाएं हैं और 4 पुरुष थे। इनमें से 7 डिपोर्ट कर दिए गए हैं, 4 अरेस्ट कर दिए गए थे किसी केस में। इसके साथ ही साथ जो है हम पूरी ड्राइव चला रहे हैं। जो हमारे सस्पेक्ट एरियाज हैं वहाँ पे हमने टीम बना के भेजते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट चेकिंग करते हैं। जो उनके डॉक्यूमेंट्स अगर कहीं दूसरे स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल के, असम के या कहीं और के निकल के आते हैं तो हम टीम्स भेज के वेरीफाई कराते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है कि नहीं है। अगर जेन्युइन नहीं निकलते हैं तो उन पर हम कार्रवाई करने की तैयारी करते हैं। सर, कितने लोगों की अभी तक वेरिफिकेशन हो चुकी है? यानी कि स्पेशल ड्राइव में कितने लोगों की वेरिफिकेशन हुई है, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे थे जिन्हें आपकी पुलिस ने पकड़ा भी है, ये लोग हिंदुस्तान कैसे आए? क्या पैसे वैसे देकर आए? किस तरीके से आए? दूसरा, यहाँ ये क्या कर रहे थे? लगभग हमारे जिले में 1500 प्लस लोग वेरीफाई कर चुके हैं। इसमें से ये जो बताए थे ये अरेस्ट कर चुके हैं। साथ ही साथ ये मालूम चला कि ये लोग जंगल के रास्ते आते हैं। कुछ एक नेक्सस है जो वहां से उन्हें नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक पहुंचाते हैं, फिर वहां से वो ट्रेन से या बस से दिल्ली आते हैं। उस वाले लेक पे हम काम कर रहे हैं। उसमें हम जल्दी ही कुछ हमारे पास लीड्स हैं, स्ट्रॉन्ग लीड्स हैं, उन पे काम करके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। और ये लोग जैसे हमारे यहाँ पे अभी जो रिसेंट 5 लोग पकड़े हैं, जिसमें 7 लोग पकड़े हैं, 5 महिलाएं हैं, 2 मेल हैं। जो महिलाएं हैं वो
ब्यूटिशियन कहीं ब्यूटी पार्लर में काम करना चाहती हैं या फिर कहीं दूसरे टाइप के रैकेट में उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आगे पाया जाता। साथ ही साथ जो 2 मेल्स थे ये लोग हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे। सर, ये सोसाइटी के लिए ये कितना खतरा है, क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटी में भी कई बार देखा जाता है इन्वॉल्व पाए जाते हैं। जैसे हमने जो संगम विहार के केस में अरेस्ट किया था उसमें जैसे 4 लोग बांग्लादेशी थे जो मर्डर में अक्यूज थे हमारे, तो सोसाइटी को थ्रेट तो है ही है। अगर कोई आदमी की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं तो एक सिक्योरिटी थ्रेट तो रहता ही है उस चीज का। नगर इलाके में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों ने नगर निगम के कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटा। महिला अफसर के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, महिला अफसर के कपड़े तक फाड़ दिए गए। जिसके बाद मौके पर पहुंची लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने तुरंत एक्शन लिया और नगर निगम की टीम ने इंदिरा नगर थाने के पीछे खाली प्लॉट में बनी 50 झुग्गियों पर बुलडोजर दौड़ा दिया। 2 घंटे के कार्रवाई से झुग्गियों को तोड़ दिया गया। बुलडोजर एक्शन से पहले ही इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों जो थे वो अपना सामान निकालकर गाड़ियों पर ले गए। मौके पर बवाल ना हो इसलिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। लखनऊ में अवैध बांग्लादेशियों ने जमकर उत्पात मचाया। बांग्लादेशियों ने पहले नगर निगम की टीम को घेरा और फिर निगम कर्मियों को दौड़ा कर पीटा। पर्स और मोबाइल लूट लिए। महिला सुपरवाइजर को पकड़कर खींचा, कपड़े फाड़ दिए। निगम कर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हंगामे की सूचना मिलते ही मेयर सुषमा खरकवाल मौके पर पहुंची और वहां मौजूद पुलिस कर्मियों पर बरस पड़ी। क्या कर रहे थे आप? वसूली क्या कर रहे थे? 1 साल से आप यहाँ पे हैं, क्यों ये झोपड़ी लगी हुई है बताइए? बहन होती है आपके साथ तो आप लोगों का एकदम से खून ठंडा हो गया। इलाके में बसी इन झुग्गी झोपड़ियों को लेकर मेयर ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। मेयर का कहना है कि नगर निगम अवैध कब्जे हटवाता है लेकिन पुलिस उन्हें दोबारा बसा देती है। हम अतिक्रमण हटाते, आप फिर अतिक्रमण बिठवा देते हैं वहाँ पे। क्यों? हमने खाली करके आपके चिट्ठियाँ देते रहे। जब ये आपने नहीं सुना। इसके बाद मेयर अवैध झुग्गियों पर एक्शन को लेकर अड़ गई। मेयर ने कहा कि जब तक झुग्गी नहीं हटेगी तब तक वो यहाँ से हटेंगी नहीं। यहाँ पे उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ चाहिए तुरंत। हम हटेंगे नहीं जब तक वो हटेंगे नहीं। चलिए कहाँ पे मारा? चलिए कहाँ पे आप तुरंत झुग्गी मेरा अधिकारी पीटा जाएगा। इसके बाद नगर निगम की टीम ने इंदिरा नगर थाने के पीछे खाली प्लॉट में बनी 50 झुग्गियों पर बुलडोजर दौड़ा दिया। 2 घंटे के बुलडोजर एक्शन में झुग्गियों को तोड़ दिया गया। बुलडोजर एक्शन से पहले ही इन झुग्गियों में रहने वाले अपना सामान निकालकर गाड़ियों से ले गए। मौके पर बवाल न हो इसलिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। इस हंगामे और एक्शन की शुरुआत रविवार सुबह 8 बजे हुई, जब नगर निगम की टीम इंदिरा नगर के जोन 7 में अवैध ठेलों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी। ठेलों को हटाने के दौरान विवाद हो गया, जिसके बाद अचानक 200 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों ने नगर निगम की टीम को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। ठेलिया पकड़ने का अभियान चला था और हमारी महिला अधिकारी थी 2। उन्होंने जब ठेलिया रोकी है तो उनपे 200-250 लोगों ने आक्रमण किया और उसको उठा रहे थे तो उनके ड्राइवर ने 3-4 कर्मचारी थे जो नगर निगम के, उनके साथ उन्होंने उनको पकड़ा तो एक कर्मचारी का जैकेट भी ले गए, मोबाइल भी ले गए, गाड़ी की चाबी भी ले गए और उस अधिकारी का जो अंदर पहना हुआ था सूट का वो फाड़ दिया। उसको मतलब आप उठा करके कहाँ लेके जा रहे हैं एक महिला अधिकारी को, और वो भी पूज्य महाराज जी के राज में। घर खोद डालेंगे अगर इस तरीके के किसी महिला के साथ करेंगे तो। जिन बांग्लादेशियों ने नगर निगम की टीम पर हमला किया उनकी पहचान भी सामने आने लगी है। घटना के बाद मेयर के साथ बीजेपी विधायक ओपी श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि अवैध बांग्लादेशियों का लीडर नदीम इन सबको लीड करता है। का लीडर है नदीम, उसको हर हाल में अरेस्ट करना है।
और दूसरे एक एक बांग्लादेशी को अभियान चला के यहाँ से, और इसी बहाने ये बीमारी हटाइए यहाँ से, ये बांग्लादेशियों को जो मतलब ये कोई इनका राइट है क्या इस तरह से अवैध और गंदगी और फैलाते हैं, और चोरी और सीना चोरी। जिस जगह पर बांग्लादेशी झुग्गी बनाकर रह रहे थे वहां पर बिजली और पानी की सुविधा दी जा रही थी। ऐसे में सवाल बिजली विभाग पर भी उठ रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ 2 किलोवाट के मीटर से 50 झुग्गियों को लाइट दी जा रही थी। इतना ही नहीं, समरसीबल पंप से पानी दिया जा रहा था, जिसके बाद मेयर ने खुद तुरंत बिजली कनेक्शन कटवाया। कंप्लेन नगर निगम की तरफ से कराई जा रही है। मैं खुद कर रही हूँ कि मेरे अधिकारियों को क्यों मारा। इसलिए सबसे बड़ी बात यह कि बिजली विभाग ने वहाँ पे कनेक्शन दे रखा है और कनेक्शन 2 किलोवाट का है और 50 घरों पे लाइट चल रही है 2 किलोवाट से, प्रीपेड दे रखा है। पीछे से उनको काट करके मतलब बिजली चोरी भी है। और इस प्लाट पे समरसीबल लगा है, कैसे लगा है, किस उस पे लगा है, कैसे लगाया गया, किसने लगाया, इसकी भी जांच कराई जा रही है। इस मामले में नगर निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही मारपीट करने वालों की पहचान की जा रही है। पुलिस अब इसकी भी जांच कर रही है कि इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों को यहाँ किसने और कैसे बसाया। देखिए, ये नगर निगम की टीम जो है एक अपना अभियान चला रही थी, तो कुछ जो लोगों ने उनकी टीम के ऊपर हमला भी किया है। अब भी नगर निगम की तरफ से FIR कर दी गई है। पुलिस जो है जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी करेगी जो भी इसमें दोषी रहे हैं, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि लखनऊ में हजारों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी झुग्गियों में रह रहे हैं। नगर निगम अब इनके खिलाफ एक्शन की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया गया। अभियान के तहत पुलिस ने परिवारों का डोर टू डोर वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन के दौरान पर्चा 12 फॉर्म भरकर संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वसंत कुंज साउथ थाना पुलिस ने इलाके में विशेष अभियान चलाकर 12 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, जिनमें से 8 महिलाएं 4 पुरुष शामिल हैं। इनमें से 7 लोगों को बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया है। वहीं बाकी के लोग किसी न किसी मामले में आरोपी हैं। साउथ वेस्ट दिल्ली की एंटी नार्कोटिक्स यूनिट की टीम ने 6 साल से अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला को डिपोर्ट कर दिया। साउथ दिल्ली पुलिस अब तक ऐसे 1500 लोगों का वेरिफिकेशन कर चुकी है जो बांग्लादेश से आए हैं। संदिग्ध परिवारों की पहचान के लिए टीम एक मैनुअल वेरिफिकेशन के लिए पश्चिम बंगाल एक टीम को भेजा गया है। साथ ही पुलिस अब अवैध तरीके से आने वाले इन लोगों के रूट चैनल का भी पता लगाने में जुटी हुई है, जिससे बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को खत्म किया जा सके। तो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ राजधानी दिल्ली में भी एक्शन हुआ है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर मोहल्लों में जाकर इंडिविजुअल वेरिफिकेशन किया। एक एक व्यक्ति से वहां जाकर बात की तो उसमें पता चला कि 6 सालों से कई लोग अवैध रूप से रह रहे थे, जिसमें एक महिला भी थी। दिल्ली पुलिस लगातार अवैध रूप से जो बांग्लादेशी दिल्ली में रह रहे हैं उनके खिलाफ एक स्पेशल ड्राइव चलाकर उन्हें पकड़कर वापस डिपोर्ट कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए साउथ जिले के डीसीपी हैं अंकित चौहान साहब, जिन्होंने अभी 5 महिलाओं समेत 7 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। अंकित जी, क्या कुछ अपडेट है? कितने अभी तक अवैध रूप से बांग्लादेशी आपके जिले की पुलिस ने पकड़े हैं और क्या कुछ ड्राइव चलाया जा रहा है? साउथ डिस्ट्रिक्ट ने अभी तक टोटल 12 बांग्लादेशी पकड़ लिए हैं, जिनके अंदर 8 महिलाएं और 4 पुरुष थे। इनमें से 7 डिपोर्ट कर दिए गए हैं, 4 अरेस्ट कर दिए गए थे किसी केस में। इसके साथ ही साथ जो है हम पूरी ड्राइव चला रहे हैं। जो हमारे सस्पेक्ट एरियाज हैं वहाँ पे हमने टीम बना के भेजते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट चेकिंग करते हैं। जो उनके डॉक्यूमेंट्स अगर कहीं दूसरे स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल के, असम के या कहीं और के निकल के आते हैं तो हम टीम्स भेज के वेरीफाई कराते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है कि नहीं है। अगर जेन्युइन नहीं निकलते हैं तो उन पर हम कार्रवाई करने की तैयारी करते हैं। सर, कितने लोगों की अभी तक वेरिफिकेशन हो चुकी है? यानी कि स्पेशल ड्राइव में कितने लोगों की वेरिफिकेशन हुई है, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे थे जिन्हें आपकी पुलिस ने पकड़ा भी है, ये लोग हिंदुस्तान कैसे आए? क्या पैसे वैसे देकर आए? किस तरीके से आए? दूसरा, यहाँ ये क्या कर रहे थे? लगभग हमारे जिले में 1500 प्लस लोग वेरीफाई कर चुके हैं। इसमें से ये जो बताए थे ये अरेस्ट कर चुके हैं। साथ ही साथ ये मालूम चला कि ये लोग जंगल के रास्ते आते हैं। कुछ एक नेक्सस है जो वहां से उन्हें नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक पहुंचाते हैं, फिर वहां से वो ट्रेन से या बस से दिल्ली आते हैं। उस वाले लेग पे हम काम कर रहे हैं। उसमें हम जल्दी ही कुछ हमारे पास लीड्स हैं, स्ट्रॉन्ग लीड्स हैं, उन पे काम करके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे
और ये लोग जैसे हमारे यहाँ पे अभी जो रिसेंट 5 लोग पकड़े हैं, जिसमें 7 लोग पकड़े हैं, जैसे 5 महिलाएं हैं, 2 मेल हैं। जो महिलाएं हैं वो ब्यूटिशियन कहीं ब्यूटी पार्लर में काम करना चाहती हैं या फिर कहीं दूसरे टाइप के रैकेट में उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आगे पाया जाता। साथ ही साथ जो 2 मेल्स थे, ये लोग हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे। सर, ये सोसाइटी के लिए ये कितना खतरा है, क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटी में भी कई बार देखा जाता है इन्वॉल्व पाए जाते हैं। जैसे हमने जो संगम विहार के केस में अरेस्ट किया था, उसमें जैसे 4 लोग बांग्लादेशी थे जो मर्डर में अक्यूज थे हमारे। तो सोसाइटी को थ्रेट तो है ही है, अगर कोई आदमी की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं तो एक सिक्योरिटी थ्रेट तो रहता ही है उस चीज का। नगर इलाके में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों ने नगर निगम के कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। महिला अफसर के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, महिला अफसर के कपड़े तक फाड़ दिए गए। जिसके बाद मौके पर पहुंची लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने तुरंत एक्शन लिया और नगर निगम की टीम ने इंदिरा नगर थाने के पीछे खाली प्लॉट में बनी 50 झुग्गियों पर बुलडोजर दौड़ा दिया। 2 घंटे के कार्रवाई से झुग्गियों को तोड़ दिया गया। बुलडोजर एक्शन से पहले ही इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों जो थे वो अपना सामान निकालकर गाड़ियों पर ले गए। मौके पर बवाल ना हो इसलिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। लखनऊ में अवैध बांग्लादेशियों ने जमकर उत्पात मचाया। बांग्लादेशियों ने पहले नगर निगम की टीम को घेरा और फिर निगम कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पर्स और मोबाइल लूट लिए। महिला सुपरवाइजर को पकड़कर खींचा, कपड़े फाड़ दिए। निगम कर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हंगामे की सूचना मिलते ही मेयर सुषमा खरकवाल मौके पर पहुंची और वहां मौजूद पुलिस कर्मियों पर बरस पड़ी। क्या कर रहे थे आप? वसूली क्या कर रहे थे? 1 साल से आप यहाँ पे हैं, क्यों ये झुग्गी झोपड़ी लगी हुई है? बताइए। बहन होती है आपके साथ, आप लोगों का एकदम से खून ठंडा हो गया। इलाके में बसी इन झुग्गी झोपड़ियों को लेकर मेयर ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। मेयर का कहना है कि नगर निगम अवैध कब्जे हटवाता है, लेकिन पुलिस उन्हें दोबारा बसा देती है। हम अतिक्रमण हटाते, आप फिर अतिक्रमण बिठवा देते हैं वहाँ पे। क्यों? हमने खाली करके आपके चिट्ठियाँ देते रहे। जब ये आपने नहीं सुना। इसके बाद मेयर अवैध झुग्गियों पर एक्शन को लेकर अड़ गई। मेयर ने कहा कि जब तक झुग्गी नहीं हटेगी तब तक वो यहाँ से हटेंगी नहीं। यहाँ पे उनकी झुग्गी झोपड़ी हटाइए तुरंत। हम हटेंगे नहीं जब तक वो हटेंगे नहीं। चलिए कहाँ पे हमारा? चलिए कहाँ पे? आप तुरंत झुग्गी हटाइए। अभी हम नहीं हटेंगे, मेरा अधिकारी पीटा जाएगा। इसके बाद नगर निगम की टीम ने इंदिरा नगर थाने के पीछे खाली प्लॉट में बनी 50 झुग्गियों पर बुलडोजर दौड़ा दिया। 2 घंटे के बुलडोजर एक्शन में झुग्गियों को तोड़ दिया गया। बुलडोजर एक्शन से पहले ही इन झुग्गियों में रहने वाले अपना सामान निकालकर गाड़ियों से ले गए। मौके पर बवाल न हो इसलिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। इस हंगामे और एक्शन की शुरुआत रविवार सुबह 8 बजे हुई, जब नगर निगम की टीम इंदिरा नगर के जोन 7 में अवैध ठेलों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी। ठेलों को हटाने के दौरान विवाद हो गया, जिसके बाद अचानक 200 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों ने नगर निगम की टीम को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। ठेलिया पकड़ने का अभियान चला था और हमारी महिला अधिकारी थी 2। उन्होंने जब ठेलिया रोकी है तो उनपे 200-250 लोगों ने आक्रमण किया और उसको उठा रहे थे तो उनके ड्राइवर ने 3-4 कर्मचारी थे जो नगर निगम के, उनके साथ उन्होंने उनको पकड़ा तो एक कर्मचारी का जैकेट भी ले गए, मोबाइल भी ले गए, गाड़ी की चाबी भी ले गए और उस अधिकारी का जो अंदर पहना हुआ था सूट का वो फाड़ दिया। उसको मतलब आप उठा करके कहाँ लेके जा रहे हैं एक महिला अधिकारी को, और वो भी पूज्य महाराज जी के राज में। घर खोद डालेंगे अगर इस तरीके के किसी महिला के साथ करेंगे तो।
जिन बांग्लादेशियों ने नगर निगम की टीम पर हमला किया उनकी पहचान भी सामने आने लगी है। घटना के बाद मेयर के साथ बीजेपी विधायक ओपी श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि अवैध बांग्लादेशियों का लीडर नदीम इन सबको लीड करता है। का गैंग लीडर है नदीम, उसको हर हाल में अरेस्ट करना है और दूसरे एक एक बांग्लादेशी को अभियान चला के यहाँ से, और इसी बहाने ये बीमारी हटाइए यहाँ से। ये बांग्लादेशियों को जो मतलब ये कोई इनका राइट है क्या इस तरह से अवैध और गंदगी और फैलाते हैं, और चोरी और सीना चोरी। जिस जगह पर बांग्लादेशी झुग्गी बनाकर रह रहे थे वहाँ पर बिजली और पानी की सुविधा दी जा रही थी। ऐसे में सवाल बिजली विभाग पर भी उठ रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ 2 किलोवाट के मीटर से 50 झुग्गियों को लाइट दी जा रही थी। इतना ही नहीं, समरसीबल पंप से पानी दिया जा रहा था, जिसके बाद मेयर ने खुद तुरंत बिजली कनेक्शन कटवाया। कंप्लेन नगर निगम की तरफ से कराई जा रही है। मैं खुद कर रही हूँ कि मेरे अधिकारियों को क्यों मारा। इसलिए सबसे बड़ी बात यह कि बिजली विभाग ने वहाँ पे कनेक्शन दे रखा है और कनेक्शन 2 किलोवाट का है और 50 घरों पे लाइट चल रही है 2 किलोवाट से। प्रीपेड दे रखा है, पीछे से उनको काट करके मतलब बिजली चोरी भी है। और इस प्लाट पे समरसीबल लगा है, कैसे लगा, किस उस पे लगा है, कैसे लगाया गया, किसने लगाया, इसकी भी जांच कराई जा रही है। इस मामले में नगर निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही मारपीट करने वालों की पहचान की जा रही है। पुलिस अब इसकी भी जांच कर रही है कि इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों को यहाँ किसने और कैसे बसाया। देखिए, ये नगर निगम की टीम जो है एक अपना अभियान चला रही थी, तो कुछ जो लोगों ने उनकी टीम के ऊपर हमला भी किया है। अब भी नगर निगम की तरफ से FIR कर दी गई है। पुलिस जो है जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी करेगी जो भी इसमें दोषी रहे हैं, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि लखनऊ में हजारों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी झुग्गियों में रह रहे हैं। नगर निगम अब इनके खिलाफ एक्शन की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया गया। अभियान के तहत पुलिस ने परिवारों का डोर टू डोर वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन के दौरान पर्चा 12 फॉर्म भरकर संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वसंत कुंज साउथ थाना पुलिस ने इलाके में विशेष अभियान चलाकर 12 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, जिनमें से 8 महिलाएं 4 पुरुष शामिल हैं। इनमें से 7 लोगों को बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया है। वहीं बाकी के लोग किसी न किसी मामले में आरोपी हैं। साउथ वेस्ट दिल्ली की